हेलो, तो अपन आज देखेंगे आइसोमेरिज्म। क्या देख रहे हैं? आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखो, आइसोमेरिज्म में अपन को है ना, मेन चीज अपने दो प्रकार की समव्यवस्था होती है। देखो, समव्यवस्था की परिभाषा बताने में मैं तो खर्च करूंगा नहीं। समव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे अणु, यानी एक अणु और एक अणु, इनके अणु सूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, वो तो फिक्स है। मोलिकुलर फॉर्मूला तो फिक्स होता है, पर इनकी जो संरचना होती है वो भिन्न होती है, संरचना भिन्न होती है। ऐसे यौगिक समव्यवस्था कहलाते हैं, और ऐसी जो संरचना है उसे कहते हैं अपन समावयवता। देखो, समावयवों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तथा डी एक डी होती है ना, ये दोनों चीजें सेम होती है ऑलवेज। ठीक है, ये काम कॉन्सेप्ट की वाली बात होती है। देखो, समावयवता अपनी होती है मेनली दो प्रकार की। एक होती है अपनी संरचनात्मक समावयवता, और एक होती है अपनी त्रिविम त्रिविम समावयवता। तो देखो, संरचनात्मक समावयवता होती है, त्रिविम समावयवता होती है। अपन को त्रिविम में दो प्रकार की होती है। एक तो कहते हैं जीआई, एक कहते हैं अपन ओ आई। इसे कहते हैं जियोमेट्रिकल ज्यामितीय समावयवता, इसे कहते हैं प्रकाशीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको जीआई कहेंगे और इसको ओआई कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। जीआई और ओआई, है ना। त्रिविम समावयवता मतलब इसमें क्या होती है? त्रिविम समावयवता में संरचना सेम होती है, संरचना सेम होती है, पर उसमें त्रिविम त्रिविम में उसके परमाणुओं की व्यवस्था अब अलग अलग होती है। त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था जैसे डी एल हो गया, है ना, डी एल हो गया, ऐसे डी एल समावेश होते हैं। जो त्रिविम में समावेश संरचना अलग देते हैं, उनको संरचना सेम होती है, पर त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इनकी क्या होती है? इनकी तो संरचना भिन्न होती है, और ये कभी भी संरचनात्मक समावेश त्रिविम समावेश नहीं होते। ये वाली बात याद रखना। संरचनात्मक समावेशिता की तो संरचना ही अलग होती है। त्रिविम समावेशी होने के लिए संरचना सेम होना जरूरी है, उनकी त्रिविम में व्यवस्था अलग होनी जरूरी है। ठीक है, इतनी बात अपन को समझ आई। तो संरचनात्मक समावेशिता बहुत प्रकार की होती है। एक होती है श्रृंखला, उसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। एक होती है स्थिति, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति चेंज होती है, पीआई होती है ये, है ना। एक होती है देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समावयवता। एक होती है अपनी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समावयवता, है ना। एक होती है अपने मध्यावयवता। क्या होती है? मध्यावयवता, है ना। तो मध्यावयवता होती है एक अपनी, और एक होती है अपनी लास्ट में चलावयवता। चलावयवता ये अपने के जीओसी के बाद बढ़ी जाती है ना, जीओसी के बाद। तो अब देखो, संरचना क्या होती है? परमाणुओं के बंधन या जुड़ने की व्यवस्था के तरीका, परमाणुओं का बंधन या जुड़ने की व्यवस्था की तरीका होती है। अब देखो, संरचनात्मक समव्यवस्था क्या होती है? संरचनात्मक समव्यवस्था का मतलब है दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र, यानी हमेशा याद रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जैसे अपन ने एल्केन के लिए पढ़ा, CnH2n+2, ये वाला चीज सेम होनी चाहिए। कीटोन के लिए मैंने IUPAC में बताए थे ना, वो फॉर्मूले ऐसे CnH2nO, ये अल्कोहल का होता है। CN नहीं, ये कीटोन का होता है। CnH2n+2O, ये अल्कोहल का होता है। ये सब कुछ जो फॉर्मूले हैं अपन ने जो देखे हैं, ये होते हैं संरचनात्मक ये तो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके, है ना। और इनकी संरचनाएं भिन्न होती हैं, है ना। तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है। श्रृंखला समव्यवस्था सबसे सीधी और सबसे आसान समव्यवस्था। इसमें क्या होती है? इसमें चेन अलग अलग होती है। क्या चेन अलग अलग होती है? श्रृंखला यानी दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुभार समान हो, परंतु उनमें
पेरेंट कार्बन चेन होती है, पेरेंट यानी पीसीसी होती है अपनी, वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे जैसे कैसे C4H10 लो, ये क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन की एक नॉर्मल श्रृंखला ये होती है 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हटा के, है ना, ये 3 कार्बन की श्रृंखला और ये कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। मैं नॉर्मल नेम लिख रहा हूँ, IUPAC नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये आइसोब्यूटेन है। इसकी पीसीसी में 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, इतना तो आता है अपन को। तो ये एक श्रृंखला समवायता है, क्योंकि इसमें श्रृंखला चेंजें हो रही है ना। तो अब देखो CI दर्शाने की क्षमता, अब ये श्रृंखला समवायता कुछ भी ले लो यार, C6H14 में देख लो, इसकी मेन श्रृंखला क्या होती है, ये होती है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से एक एक घटाओ, एक एक हटाओ, एक लगा दो इधर, देखो एक तो ये हो जाएगा इसका 1 2 3 4 और 5, एक तो ये, है ना, 1 2 3 4, है ना, और 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। और इस पे मैंने अभी यहाँ पे लगाया था, एक बीच में लगा तो ये 3 हो गए, 1 2 3 4 की श्रृंखला बना दी, 1 2 3 4 की बना दी, है ना। और इस पर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, 6 कार्बन। ऐसे कितने सारे हो सकते हैं, सारी श्रृंखला समवायवी है। मेन चीज श्रृंखला समवाय में पीसीसी में कार्बन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए और टोटल कार्बन फिक्स होने चाहिए। मेन बात जो याद रखने की है पी ये श्रृंखला समवायता में। तो चेन आइसोमेरिज्म दर्शाने की कंडीशंस देखते हैं अपन, है ना। तो देखो चेन आइसोमेरिज्म अपन बात करते हैं कम एल्केन में, ठीक है, एल्केन में। तो देखो एल्केन में बात करते हैं, एल्केन एल्केन होता है ना, एल्केन एल्केन जानते हैं अपन, है ना। एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म दिखाने के। एल्केन में अगर 1 कार्बन हो तो मैथ बनता है, वो नहीं दिखाएगा। 2 कार्बन हो, इथाइल बनता है, 2 कार्बन की श्रृंखला, इसको कैसे करोगे भाई, इसमें कैसे घटाओगे, नहीं हो सकता। 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2, ये 3। अब इसमें से तुमने मान लो ये सी है, इसको तोड़ के हटा दिया इधर, तो भी तो एक पीसीसी बन गई। तो 3 कार्बन तो नहीं दिखा सकता, 4 कार्बन में दिखा सकता है क्या, 4 कार्बन की दिखाई जा सकती है, 4 कार्बन ब्यूटेन दिखा सकता है। एक ये 2 आइसोमेरिज्म दिखाएगा, इसके CI कितने होंगे, 2, ठीक है। एल्केन में कम से कम ब्यूटेन दिखाएगा। फिर आता है एल्कीन, यानी 4 कार्बन दिखाएगा एल्केन का। फिर आता है एल्कीन, एल्कीन फिर आता है, क्या आता है अपना एल्कीन, एल्कीन भी कम से कम 4 ही दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 की एल्कीन होती है, उसको तोड़ के कहाँ लगाओगे, 4 की ही एल्कीन बन सकती है। एक तो ये और एक ये तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई, नहीं पोजीशन नहीं करनी है अपन को, ये और एक ये, और इस पर लगा दो ये, एक तो ये ग्रुप एक ये ग्रुप, है ना। तो ये मतलब एल्कीन हो गया। एल्काइन, एल्काइन 4 कार्बन का नहीं दिखा सकता, कारण देखो समझाओ। एल्काइन एल्काइन 4 कार्बन की नहीं दिखाएगा, 5 की दिखाएगा। क्यों, 4 में क्या दिक्कत है, 1 2 3 4। अब इसमें एल्काइन बना दिया मैंने 3 बॉन्ड, तो इसका देखो कार्बन के 4 बंड हो गए पूरे, है ना, 4 बंद हो गए पूरे। अब मैं इसमें से एक कार्बन को हटा के मैं इस पर नहीं लगा सकता। इसकी देखो, इस पर CH3 है, इस पर H है, इस पर H है, इस पर H है, देखो इस पर एक भी H नहीं है। तुम इस CH3 को हटा के यहाँ पर लगाओगे तो कैसे लगाओगे बताओ, नहीं लगा सकते। इस पर लगाया तुमने, इसको हटा के इधर लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुमने ये 2 3 और इस पर ट्रिपल बॉन्ड और इधर C कर दिया इसको। तो ये क्या एक चेन आइसोमेरिज्म हुई, इसमें भी चेन 4 की, इसमें भी चेन 4 की, तो नहीं हो सकता। 5 में हो सकता है, देखो 2 4 5, देखो 5 में यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिया ना, तो मैं इस कार्बन को हटा के इस कार्बन पर लगा सकता हूँ, इस पर क्यों, तो ये एक देखो पीसीसी बन गई 4 की, तो इसने दिखा दी, इसने दिखा दी। तो एल्काइन 5 तक दिखा सकता है, 5 मिनिमम कार्बन चाहिए एल्काइन के लिए, कितने चाहिए, 5 मिनिमम कार्बन। ऐसे ही एल्कोहल देख लो,
अल्कोहल, अल्कोहल में देख लो, अल्कोहल में देखना है अपन को, 1 2 3, 1 2 3 4 OH। अब इस OH की मेरे को क्या करनी है, चेन आइसोमेरिज्म में करनी है। तो 1 2 3 और OH, और इस पर लगा दिया 1, तो 4 दिखा सकते हैं। 4 कार्बन का मिनिमम दिखाया जा सकता है, 3 का नहीं दिखा सकता, दिखाया जा सकता है 4। अब देखो स्थिति समावयवता, अगली है स्थिति समावयवता। देखो स्थिति समावयवता क्या होगी, स्थिति समावयवता है 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान हो, और उसमें देखो क्या भी सेम होनी चाहिए, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनमें पीसीसी में कार्बन सेम होने चाहिए, कार्बन सेम हो, और उनमें लगे हुए ग्रुप, उनसे लगे हुए ग्रुप बहुबंध प्रतिस्थापी समूह, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो कोई, या फिर कोई साइड चेन लगी हुई हो, या डबल बॉन्ड हो, है ना, यानी बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड। ये तीनों चीजों को अपन अच्छे से जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, मल्टीपल ग्रुप, इनकी स्थिति अलग अलग होनी चाहिए। स्थिति इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पीसीसी में कार्बन की संख्या सेम होगी, और ये भिन्न होंगे, तो उसका कहेंगे अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसके एग्जांपल्स देख लो तुम, देखो देखो पीसीसी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, क्या है C3H8O, बस इसकी स्थिति क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, श्रेणी 2 का, श्रेणी 2 का फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये मल्टीपल बॉन्ड की स्थिति अलग, ये कैटेकॉल होता है अपना, ये रिसोर्सिनॉल होता है अपना, ऑर्थो मेटा और पैरा पे हाइड्रोक्विनोन होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन। तो क्विनोन क्या होता है, क्विनोन होता है ऐसा, देखो क्विनोन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्विनोन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस क्विनोन में एक एक H लग गए, तो ये बन गया हाइड्रोक्विनोन। ये क्या है, क्यूनोन है अपना, इसको भी याद रख लेना, है ना। देखो ये क्या है, क्रिसॉल, ऑर्थो CH3 लग जाता है तो क्रिसॉल बन जाता है, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, CH3 2 CH3 हो एक साथ तो जाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, है ना, ये सब पढ़े हैं पन्ने। तो ये सब क्या है, स्थिति समावयवता है। तो देखो एल्कीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए न्यूनतम कार्बन एल्कीन में 6 चाहिए। कारण क्या है इसका, इसका कार्बन देखो 6 कार्बन चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाने का। कारण क्या है भाई, देखो इधर देखो, एल्केन में अपन को पोजीशन आइसोमेरिज्म बनानी है, तो 1 2 3 4 और 5, 2 और 2 4 और एक 5 कार्बन की चेन, है ना। अगर मेरे पास 5 कार्बन की चेन हो, है ना, अब मेरे को इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, एक CH3 को अलग लगाना होगा कहीं ना कहीं, है ना, एक CH3 को अलग लगाना होगा। तो देखो मिनिमम कार्बन 5 है अपने पास, तो देखो 5 में क्या करते हैं अपन, एक CH3 को रखो, देखो इसको सही लिखो, CH3 CH2 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 और CH3, 3 2 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक CH3 ग्रुप को इस कहीं ऐसे लगा देता हूँ इस पर, तो क्या संरचना बनी, देखो CH3 CH CH2 CH3, और ये लगा दिया CH3। अब मैं इसको क्या करूंगा, पोजीशन आइसोमेर, अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो ये तो खुद एक पूरी चेन बन जाएगी, यहाँ लगाने पर तो यही बन जाएगा वापस। पोजीशन बनाना है इसका अपन को, तो इसका देखो इस पर लगाया मैंने, अगर मैं इसको इधर 1 2 3 4 इधर लगाऊं, तो क्या ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है यार, इस पे भी तो 1 2 पे मिथाइल है, 1 2 पे मिथाइल है, नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो 5 कार्बन का तो दिखाई नहीं रहा एल्केन में, पोजीशन है 6 कार्बन का चाहिए, 6 कार्बन में 5 की चेन बनाऊं, 3 2 5 की चेन। अब मैं एक को 6 पे लगाऊं, तो इधर से देखो 1 2 पर आया मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 5, और अब देखो 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3, और इधर से 1 2, इधर से 1 2 3 4, समझ गए। अब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अलग अलग स्थिति पर लगा हुआ है, तो एल्केन के लिए कम से कम 6 चाहिए अपन को,
क्या चाहिए 6। एल्कीन के लिए 4 चाहिए, क्यों? एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। तो देखो ये ब्यूटेन होता है, इसमें वो डबल बॉन्ड 1 पर है और इसमें डबल बॉन्ड 2 पर आ गया, 1 2 और इधर से 1 2। ठीक है, तो इस कारण देखो एल्काइन के लिए भी अपन को 4 चाहिए। कैसे? एल्काइन के लिए देखो 1 2 3 इस पर ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ 1 2 3 1 इस पर, तो ये ब्यूटेन में ही दिखा रहा है ना, ब्यूटाइन, है ना, ऐसे। तो देखो अब एक क्वेश्चन कराया सर ने कि C5H10 अणु में यौगिक में अणु वाले यौगिक की चक्रीय संरचनाएं बनाई हैं तथा उसमें समावयवी संबंध स्थापित कीजिए। अब इसकी चक्रीय संरचनाएं बनानी है और इसमें समावयवी संबंध स्थापित करना है अपन को, तो करते हैं। ठीक है, कर देंगे, चलो। तो देखो C5H10 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, तो ये तो एक एल्कीन जैसी संरचना बन रही है, क्योंकि C5H12 होता तो एल्केन होता, तो इसमें साइक्लो एल्केन बना। तो देखो ये 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 एक तो सादा, इस पे देखो सी 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 सी, इस पर हर एक पे 2 2 एच लगा दो, हर एक पे, क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड तो जुड़े हुए हैं, तो C5H10 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये 4 के ग्रुप और एक CH3 बाहर। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जाऊं, सब में एक ही संरचना बनेगी, यही बन सकती है बस। मैं 3 की रिंग बनाऊं और उस पर ये ऐसे इथाइल ग्रुप लगा दूं, मैं 3 की रिंग बनाऊं, है ना, और उस पर एक इथाइल इधर एक इथाइल इधर, ऐसे बना सकता हूँ, है ना। मैं 3 की रिंग बनाऊं और उसके किसी एक ग्रुप पर 2 लगा सकता हूँ, इनके अलावा कोई नहीं बनेगा। मान लो मैं इसको हटा के इधर लगाऊं तो भी एक ही बात है, 3 की रिंग है। इस इथाइल को हटा के इधर लगाऊं तो वो भी ये पहले पे आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये ग्रुप है। अब देखो ये है स्ट्रक्चर 1, ये है 2, ये है 3 4, ये है 5। ठीक है, इसको करो ABCDE, ऐसे 1 2 3 4 को हटा दो, इनको कट कर दो। ठीक है, अब समझो, अब मैं बात करता हूँ ए और बी क्या है आपस में। ए और बी, देखो ये 5 की रिंग है, ये 4 की रिंग है ना। ठीक है, तो मतलब इसमें पीसीसी 4 कार्बन की है, इसमें पीसीसी 5 कार्बन की है ना, इसमें पीसीसी 5 कार्बन की, इसमें पीसीसी 4 कार्बन की है, तो ये है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, हो गया काम इन दोनों का। अब बात करते हैं अपन, बात कर लेते हैं 2 और 3 की। देखो इसमें पीसीसी कितने की है? 4 कार्बन की, इसमें पीसीसी कितने की है? 3 कार्बन की। तो बी और सी भी आपस में क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, है ना। अब बात करते हैं 3 और 4 की, यानी सी और डी की। तो सी और डी, देखो इसमें पीसीसी 3 कार्बन की, इसमें पीसीसी 3 कार्बन की, पर इस पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पर इथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना। तो ये इसमें दोनों में साइड चेन डिफरेंट है। क्या है? साइड चेन डिफरेंट है 3 और 4 में। क्या है? साइड चेन डिफरेंट है ना। 3 और 4 में साइड चेन डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये तो ना तो स्थिति समावयव है, ना तो देखो इनमें क्या है, ये चेन आइसोमेरिज्म में 3 और 4 क्या है? ये यार चेन आइसोमेरिज्म में कैसे हो जाएंगे? साइड चेन डिफरेंट है, पीआई होना चाहिए ना। नहीं, ये पीआई नहीं होंगे यार, चेन आइसोमेरिज्म। हाँ देखो इनमें चेन तो डिफरेंट है, पर कौन सी? साइड चेन। चेन तो डिफरेंट है पर साइड चेन डिफरेंट है, समझो। देखो पीआई तो क्या होगी, उसमें साइड चेन की स्थिति अलग अलग होनी चाहिए। स्थिति, यहाँ स्थिति अलग अलग इसमें है। देखो इसमें एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप उधर, इस पर दोनों ग्रुप एक पे ही, तो 4 यानी डी और ई पीआई है, डी और ई पीआई है। लेकिन ये दोनों पीआई नहीं, ये जीसीआई है। कारण क्या है? इनमें चेन डिफरेंट है, इसमें 2 कार्बन की चेन है, इस पर 1 कार्बन की चेन लगी हुई है, साइड चेन। यहाँ ये है लफड़ा, समझ गए। तो इनमें अपन ने इनके इनके
इनके समय संबंध स्थापित कर लिया, चलो ठीक है ना। तो ऐसे ही ये क्या है चैन आइसोमेरिज्म, ये और ये क्या है चैन आइसोमेरिज्म, ये और ये क्या है चैन आइसोमेरिज्म, ये और ये चैन, ये इनमें सिर्फ पी सिर्फ इसमें है क्योंकि इसमें स्थिति अलग अलग हो रही है। पी सिर्फ इन दो में है, बाकी कितने भी जोड़े बना लो सब में सी है चैन आइसोमेरिज्म। चलो अब समझ आया तुम्हें, बिल्कुल। अब बात करते हैं अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। किसकी? अरे यार मेरा सिर दुख रहा है सच में, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा।